नया कानून बनाए। चाहता हूं उत्तराखंड की जनता से भी, मनरेगा नाम की एक योजना यूपीए की सरकार के कार्यकाल में आई थी। उस मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कई तरह की विसंगतियां थी। ठेकेदार काम कर लेते थे कई बार। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। मजदूर के बजाय ठेकेदार, मजदूर के बजाय मशीनें, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय वो योजना बन गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको लगा कि अब इस योजना में थेगड़ा लगाने से काम नहीं चलेगा, एक परफेक्ट दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना मोदी जी ने बनाई है। विकसित भारत जी राम जी योजना। अब कांग्रेस के लोग बहुत आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, मनरेगा खत्म कर दी, मनरेगा खत्म कर दी, मनरेगा खत्म कर दी। भैया हमने कुछ खत्म नहीं किया, हमने तो नया प्रारंभ किया है उस योजना की कमियां दूर करने के लिए और उसमें संपूर्ण विकास का काम गांव का। मैं आज उत्तराखंड के गांव के भाई बहनों को निवेदन करना चाहता हूं। एक तो इसमें मजदूरी जो अब तक 100 दिन मिलती थी, 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन मजदूरी मिलेगी मजदूर को, ये गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। 125 दिन रोजगार की गारंटी। और रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था। और अगर मजदूरी समय पे नहीं मिली, देर से मिली, तो लंबित मजदूरी के लिए ब्याज की तरह अलग से राशि देने की व्यवस्था भी हमने कर दी है, ताकि मजदूर भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो। और ये हम ऐसे नहीं कर रहे कि 100 सवा 100 दिन कर दी। अब तक इस योजना में प्रावधान था 88,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में। इस बार जो हमने प्रस्तावित किया है 1,51,282 करोड़ रुपया देश में खर्च किए जाएंगे, पहले से 2.25 गुना ज्यादा राशि। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी धनराशि जब आए तो उस राशि से गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल कर बताइए, होना चाहिए कि नहीं? इधर गड्ढा खोद दिया, उधर गड्ढा खोद दिया, पानी में पैसा चला गया, ठेकेदार खा गया, इसके लिए राशि थोड़ी है। और इसलिए दूसरे काम जो मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है कि इस पैसे का उपयोग गांव के संपूर्ण विकास में होगा। और गांव में जो विकास के काम होंगे वो दिल्ली तय नहीं करेगी, वो देहरादून भी तय नहीं करेगी, वो गांव की जनता तय करेगी, ग्राम सभा तय करेगी, ग्राम पंचायत तय करेगी। ग्राम रोजगार सेवक चंद्रपूर। व्ही रामजी योजनेअंतर्गत रोजगार सहायकाचे पद पुढे चालू राहील का आणि त्यांना मानधनात वाढ होईल का? आप बिल्कुल चिंता मत करो। इसमें यह प्रावधान किया है कि कोई काम से नहीं हटेगा। एक बात। दूसरी बात, जो प्रशासनिक व्यय बढ़ाया है 6 से 9%। मैं पूरे देश भर में ये बात कहना चाहता हूं, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, मेरी बात ध्यान से सुने भाई। 1,51,282 करोड़ में 9% जाएंगे मानदेय के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रशासनिक काम के लिए। मतलब कितना? 13,000 करोड़ रुपया से ज्यादा एक साल में इन कामों के लिए रखे हैं। पहले केवल 6% थे, अब 1.5 गुना 9%। और उसमें भी हम तय कर देंगे कि सबसे पहले तनख्वाह देंगे, मानदेय देंगे, वेतन देंगे, ताकि उसको इंतजार 4-4 महीने ना करना पड़े। इसकी पुख्ता व्यवस्था की है, क्योंकि तुम्हारी इस तकलीफ को भाई मैं जानता था। कई जगह रोजगार सहायक बोलते थे 4 महीना हो गए साहब, तनख्वाह ही नहीं दी, पैसे ही नहीं मिले, मानदेय नहीं मिला। अब इसको सुनिश्चित किया है कि पहले मानदेय, तनख्वाह। साहब की गाड़ी बाद में चलेगी नहीं, तो साहब गाड़ियों में ही खर्चा कर दे, तनख्वाह मिले ही नहीं पूरी, ये नहीं होगा। इसमें हमारे छोटे कर्मचारी के हितों को सुरक्षित कर दिया गया है। कोई नहीं हटेगा, डंके की चोट काम करोगे, चिंता मत करो। सर